रेनो डस्टर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक नया प्लेयर, या मैं बोलूँ एक ऐसा प्लेयर जिसका कमबैक हो रहा है। कुछ टाइम पहले इसका अनवील हुआ, प्राइस लॉन्च भी हो चुका है, बट हम एक्साइटेड थे, हम वेट कर रहे थे इसको ड्राइव करने के लिए। एंड आज हम आए उत्तराखंड में इसकी फर्स्ट मीडिया ड्राइव में, जहाँ मौसम ने थोड़ा धोखा दे दिया है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू रेनो डस्टर विद अस। तो बात ऐसी है, आज जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो है 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन वाला वेरिएंट विद 6 स्पीड DCT गियर बॉक्स। तो क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं, क्या मिलता है, सीट वो डिटेल वॉक अराउंड तो मैं आपको दिखा चुका हूँ लॉन्च के टाइम में, उसका लिंक मैं ऊपर डाल देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। बट इसके साथ आज टाइम थोड़ा हमने ज़्यादा स्पेंड किया है, तो काफ़ी कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर की है। तो क्या कुछ सही लग रहा है या नहीं लग रहा, मेन चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। उसके बाद ड्राइव पे आपको लेके चलूँगा, क्या परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस ऑल न्यू रेनो डस्टर के साथ। सो ये है रेनो की नई डस्टर। आज ऐसे शूट करना पड़ रहा है यार, क्योंकि आसपास मौसम देखो, तो ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। तो ये रेनो डस्टर है, इसके बारे में कुछ बेसिक्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, दो कलर आप देख पा रहे हो, ये ऑलिव ग्रीन सा जो कलर है, एग्जैक्ट नेम मैं डाल दूंगा, ये वाइट शेड है डुअल टोन वाला। बेसिक्स की बात करें तो जो वेरिएंट्स की इन्फॉर्मेशन है मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। अभी LED हेडलैम्प जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर हो रही है, पियानो ब्लैक फिनिश में जो है, ग्रिल पूरी मिल रही है जिसमें डस्टर की बैजिंग बोल्ड में आपको मिल रही है। कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा ऑफर होता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, कितने 6 या साइड तक जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल रहे हैं। 6 सेंसर जो है फ्रंट में आपको दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो है गुड थिंग है, LED फॉग लैम्प भी ऑफर होता है, जो कि आजकल बहुत कार से हटता जा रहा है। व्हील्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 18 इंचेस के जो है एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एलॉय का डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी है। डिस्क ब्रेक फ्रंट में है, डिस्क ब्रेक रियर में है। जो प्रोफाइल है वो है 225/55R18। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं है, बिकॉज इसमें वो फीचर जो आता है जो रेनो की कार्स में हम देखते हैं कि अगर कार की आपकी जेब में आप पास आओगे, कार खुद अनलॉक हो जाएगी, दूर जाओगे तो खुद लॉक हो जाएगी। वो बाय द वे सुबह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो फीचर काफ़ी प्रैक्टिकल जो है मुझे लगा। रियर में आऊँ तो कनेक्टेड टेल लैम्प है। ओवरऑल जो डिज़ाइन है रियर से वो भी सॉर्टेड है। टर्बो 160 की जो है बैजिंग आपको यहाँ पे दी गई। डस्टर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि सही लग रहा है, ऑड नहीं लग रहा, ठीक है, देखने से कि यार ज़बरदस्ती लगा दिया गया, थोड़ा छोटा लिखा जाना चाहिए। नहीं, जो करेक्टर है उसके साथ जो है पूरा यहाँ पे मैच हो रहा है। बाकी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा सब आपको यहाँ पे ऑफ़र होता है। यस, इसमें आप जो है आपको रियर कैमरा, डिफॉगर, वाइपर सब मिलता ही है। इसमें आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी ऑफ़र होती है, जिसका कंट्रोल यहाँ पे इसका कंट्रोल है। सो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आपको ऑफ़र होती है। बूट स्पेस की बात करूँ, मैं स्क्रीन में डाल देता हूँ जो एग्जैक्ट इसकी बूट स्पेस है कितने लीटर्स की, बट अच्छा खासा बूट स्पेस है। सामान अभी तो थोड़ा सामान हमने ऐसे रखा हुआ है, बट आप तरीके से रखोगे तो अच्छा खासा सामान जो है आप यहाँ पे रख सकते हो। बाकी यस, यहाँ पे जो है इसका जो बटन दिया गया है, तो आप इसे ऐसे मतलब क्लोज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, ठीक है। ये हो गई बाहर की बात है। इंटीरियर में लेके चलता हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की हैं, जो थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए थी, एंड कुछ चीज़ें जो वाकई में ही प्रैक्टिकल मुझे लगी जो रेनो डस्टर दे रही है, ठीक है। हो सकता है वो चीज़ आपको कुछ और गाड़ियों में ना मिले। अंदर चलता हूँ जल्दी से, बाकी बात है अंदर चल के करता हूँ। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू रेनो डस्टर। तो अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऐसी डिटेल में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, कहाँ पे क्या मिलता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जब लॉन्च हुआ था तब बनाई थी। ओवरऑल कार में बैठोगे ना, तो बैठते जो सेंस ऑफ स्पेस है वो अच्छा है। कहीं से कुछ चीप वगैरह दिखने में आपको नहीं लगेगा, अनलेस कुछ जगहों पे आप जब तक टच नहीं करोगे, ठीक है। सॉफ्ट टच मतलब यहाँ नहीं मिलेगा आपको। हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश, ग्लॉसी में सिल्वर फिनिश। सॉफ्ट टच यहाँ मिलेगा लोअर IP में विद दिस ग्रीन, नियॉन ग्रीन टाइप ऑफ स्टिचिंग वगैरह, ठीक है। तो ये सब दिखने में काफ़ी सही लगता है। यहाँ पे ऐसा कोई क्वालिटी का इशू जो है फील नहीं होता है। टच एंड फील में भी, दबाने में भी इट इज़ लुकिंग सॉर्टेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं, ये ग्रैब हैंडल है इसका, ये ठीक है। तो कुछ कुछ जगहों पे आई थिंक अभी भी वो नज़र आ रही है, स्पेशली यहाँ पे जो है ना थोड़ा शार्प एज है अंदर यहाँ, ठीक है, वो फील होता है शार्प वाली चीज़। तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हल्की बहुत फिनिशिंग, फिट एंड फिनिश की अभी भी इम्प्रूवमेंट की थोड़ी बहुत ज़रूरत रेनो को है। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ मैं बोल दूँ, हो सकता है ये प्री प्रोडक्शन मॉडल हो जो टेस्ट ड्राइव में मीडिया के लिए यूज़ किया गया हो,
प्रोडक्शन मॉडल जो है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाए, ठीक है। बट जो मुझे चीज़ें एक्सपीरियंस हुई वो मैंने आपको बताई। बट फिर देखो ऐसा कुछ एक ऐसा कंसोल वॉबल नहीं करता जो कि हमने कुछ इस सेगमेंट की कार में देखा है। ओवरऑल बटन्स वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी सही जो है फील होती है। स्टीयरिंग का फील अच्छा है, लेदर एंड ये जो नियॉन ग्रीन स्टिचिंग यहाँ भी दी गई। ओवरऑल काफ़ी स्टडी सा जो है स्टीयरिंग फील होता है। मीडिया के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। हो सकता है आपको जब शुरू में थोड़ा यूज़ होने में मदद लगे, क्योंकि आप चला रहे होंगे ना कार ऐसे, तो यहाँ पे आप कंट्रोल करोगे तो थोड़ा बहुत यूज़ होना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम कैसे ऊपर नीचे है, यहाँ पे नीचे मोड और सोर्स है। बट एक बार जब आप यूज़ हो जाओगे तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, तब बहुत कन्वीनियंट आपको लगने वाला है ड्राइव करते हुए। सीधा यहाँ वॉल्यूम वगैरह आप जो है एडजस्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो ये बटन है ये आपके एडास की कुछ पर्सनल सेटिंग्स हैं, वो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एक तो जो एडास का मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हीकल सेटिंग में गए, ड्राइवर असिस्टेंस, एक तो ऑल ऑन, सारे एडास के फीचर्स ऑन हो जाएंगे जैसे आप कार में बैठोगे। बट कई बार कुछ जो फीचर की ज़रूरत आपको नहीं होती है एडास में, ठीक है, तो आप पर्सनल पे जाओ, पर्सनल पे कॉन्फ़िगर माय पर्सनल, रेन डिपार्चर प्रिवेंशन, डैश लाइन इंटरवेंशन, डिपार्चर एंटिसिपेशन, वाइब्रेशन, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, ड्राइवर मॉनिटर अलर्ट, ये सब है। अब मुझे इसमें से लेन डिपार्चर प्रिवेंशन नहीं चाहिए, ठीक है, मैं नहीं चाहता स्टीयरिंग इंटरफेयर करे मेरी ड्राइविंग में, मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है, वो मेरी पर्सनल उसमें सेट हो चुका है। अब यहाँ से एक बार मैं प्रेस करूँगा, ठीक है, पहले तो सारे एडास के ऑन हो जाएंगे। अब मैं इसको एक बार दबाऊँगा, अब आएगा प्रेस अगेन फॉर योर पर्सनल सेटिंग, दोबारा मैं दबाऊँगा, अब माई सेफ्टी परसो सिलेक्टेड, अब वही सेटिंग्स ऑन रहेंगी जो मैंने चूज़ की। काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप अपनी एक तरीके से कि आपने एडास की प्रोफाइल बना ली, सीधा यहाँ से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो बाकी गाड़ियाँ नहीं दे रही है इस सेगमेंट में, ठीक है। क्लस्टर में मैं आऊँ, इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट मैं बताऊँ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर आप गए, ठीक है, कॉन्फ़िगर में आप गए, लाइफ ऑन बोर्ड, एम्बिएंट लाइट की ब्राइटनेस वगैरह तो है ही, पर्सनल एम्बिएंट लाइट, चेंजिंग में तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। पर्सनल पे आप गए, यहाँ क्लिक किया, ठीक है, आई थिंक 64 कलर्स है, येस। अब एम्बिएंट लाइट कहाँ कहाँ जलती है, पहले तो सी यहाँ है पूरी, ठीक है, यहाँ जल रही है, वो डोर में वहाँ जल रही है, यहाँ पे देखो ये पूरी जल रही है। बट सिर्फ ये नहीं कि यही चेंज होगा, इसके साथ ये भी चेंज होगा। अभी मैंने रेड करा, इसकी थीम भी ओवरऑल चेंज हुई, देखा, एम्बिएंट लाइट भी चेंज हुई, इसका कलर भी चेंज हुआ है, ब्लू करा, ये पर्पल करा, पर्पल हुआ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि बोर नहीं हो गए, मतलब आप, ठीक है, कि एक तो ठीक है लेआउट वगैरह भी बदलते हैं, बट साथ ही साथ इतने सारे कलर्स ऑप्शन जो यहाँ मिल रहे हैं सारे आपको यहाँ भी लिंक हो रखे हैं, तो ये बहुत सही लगा। एंड ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये कमाल की है। 10.25 इंचेस की ये डिस्प्ले है। यहाँ पे मैं आऊँ, 10.1 इंचेस का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वॉल्यूम के बटन ऊपर दे रखे हैं, पावर का भी दे रखा है, फिजिकल बटन्स हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ स्क्रीन में डाल दिया गया है, ये अगेन अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़, गूगल का पूरा सिस्टम इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है, गूगल मैप्स इनबिल्ट है, आप फ़ोन कनेक्ट करो, सी वो गूगल बोला वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया, इसको दोबारा होम दबा दो, तो आप अपना फ़ोन वायरलेसली कनेक्ट करो ना करो, गूगल मैप इनबिल्ट है, सीधा उसमें काम सब कुछ करेगा। कैमरा 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, उतनी क्रिस्प नहीं है, बट येस गुड थिंग इज़ एडेप्टिव गाइडलाइन। तो एक चीज़ हो गई, आप स्टीयरिंग मोड़ोगे, कैमरा का व्यू भी सी रोटेट हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। अब इन बटन्स की मैं बात करूं, बहुत प्रैक्टिकल बटन्स हैं, सारे फिजिकल बटन एसी के हैं, टेम्परेचर ले लो दोनों साइड का। दूसरी प्रैक्टिकल चीज़, वैनिटी मिरर लैम्प यहाँ तो मिलता ही है, ड्राइवर साइड में भी दिया गया है, तो यहाँ ऐसी कोई कॉस्ट कटिंग जो है आपको फील नहीं होती है। मोटा मोटा सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। रियर में जल्दी से मैं लेके चलता हूँ, आपको वहाँ एक ग्लिम्स देता हूँ। तो नाउ आई एम इन द रियर कैबिन ऑफ द रेनो डस्टर। यहाँ पे क्या कुछ फील है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई सनशेड जो है वो नहीं दे रखा है, वो मैंने मिस किया। हाँ, कैबिन लैम्प जो है यहाँ भी एलईडी है, ओके, एलईडी हेलोजन है, दैट इज़ गुड एंड टच सेंसिटिव है। यहाँ पे हुक दे रखा है एक, ओके। सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे 2 एसी वेंट्स मिलते हैं, 2 सी टाइप के जो है यहाँ पे आपको जो है यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। उसके बाद ओके, यहाँ कुछ नहीं, हम इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, 2 कप होल्डर्स है, ये भी सॉलिड लग रही है। 3 एडजस्टेबल जो है हेड रेस्ट ऊपर दे रखे, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स वो है। एंड सीट का कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही है। यहाँ पे वो थोड़ा बॉल्स्टर टाइप सा है, तो आप बैठ के थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। बट आई गेस 2 लोग एंड बीच में एक बच्चा वगैरह बैठ पाओगे। अगर आप बहुत ही थिन बिल्ट के तो 3 लोग फिर भी एडजस्ट कर लोगे।
ओके ये सीन है, बट अंडर थाई सपोर्ट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत सही है, 5'6", 5'7" मेरी हाइट है अराउंड। आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, नी रूम डिसेंट है, लेग रूम नीचे जो है वो डिसेंट मिल रहा है। तो ये हो गई इसकी बात। एंड बाहर हो रही है बारिश, तो इसीलिए यहीं बैठे बैठे लेके चलता हूँ आपको, इसके ड्राइव पे परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको दिखाता हूँ। सो नाउ आई एम ड्राइविंग दी ऑल न्यू रेनो डस्टर। अब टाइम है एक आपको ड्राइव एक्सपीरियंस बताने का, कैसी परफॉर्मेंस है वो बताने का। एंड आज का ड्राइव काफ़ी स्पेशल है बिकॉज एक स्पेशल जगह पे आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर है। देहरादून आए थे, वहाँ से टेहरी गए थे, देन टेहरी से वापस देहरादून जा रहे हैं। एंड तो सोचा कुछ इन पहाड़ों पे ड्राइव रिव्यू किया जाए, हैंडलिंग, सस्पेंशन, क्योंकि गड्ढे भी हैं कुछ ऐसे, सस्पेंशन सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। मैक्सिमम पावर जो इसमें मिलती है वो अराउंड 160 bhp की है। एंड टॉर्क की मैं बात करूँ मैक्सिमम तो 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इन पावर फिगर्स के साथ, मतलब इन फिगर्स के साथ डस्टर इस पूरे सेगमेंट में सबसे पावरफुल कार हो गई है। तो पावर वगैरह की मैं बात करूँ, जिससे जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाया, मैं सिटी से लेके आया था इसे सुबह देहरादून से, तो थोड़ा ट्रैफिक भी था, सिटी स्पीड्स में भी ड्राइव की थी। तो पावर इज़ एडिक्वेट, सफिशिएंट पावर है। मतलब मैं ओवरऑल पावर की बात करूँ, ठीक है, कहीं पे लैक ऑफ पावर, डल फील नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको जहाँ आपको, बाय द वे हाँ, अभी मैं DCT वाला वेरिएंट चला रहा हूँ, 6 स्पीड जो DCT गियर बॉक्स है इसमें, वो वाला वेरिएंट में चला रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैनुअल भी आता है, 6 स्पीड मैनुअल। तो पावर का सीन ऐसा है, पावर इज़ गुड सी, ठीक है। सिटी में ओवरटेक्स वगैरह करने आप आराम से कर पाओगे, हाईवे पे तो बहुत आराम से ओवरटेक होगा इसका। एंड इंजन की रिफाइनमेंट की बात करूँ, इंजन इज़ रिफाइंड टू, ठीक है। हाँ, जब आप इसे थ्रॉटल करते हैं कुछ ऐसे, तो 3000 RPM के ऊपर जाके थोड़ा नॉइज़ आना शुरू हो जाती है, बट इट इज़ दैट वो थोड़ी फ्रूटी साउंड है इसकी, ठीक है, जो आपको थोड़ा सही लगेगी। वो हल्का टूवर्ड्स स्पोर्टी कैरेक्टर वाली जो फील होती है ना, वो साउंड है, वो फील कराएगी। तो कहीं भी वो हार्श या वो अनवांटेड नॉइज़ ऐसा फील नहीं देगी। इवन अभी मैं देखो ऐसे पहाड़ों पे इंक्लाइन फुल ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ, बट ऐसे मोमेंट्स पे भी कहीं पे भी लैक ऑफ पावर फील नहीं करा रही कार। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं सुबह से पहले देहरादून से टेहरी गया था एंड टेहरी से अब वापस देहरादून जा रहा हूँ, तो फुल एक्सपीरियंस किया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस की है। इंजन एंड ट्रांसमिशन की ट्यूनिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हर टाइम आपको करेक्ट पावर बैंड में रखती है, या फिर आपको ऐसा फील कराएगा कि जहाँ पे जो पावर आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब इंक्लाइन है, ठीक है, पहाड़ों पे मैं चल रहा हूँ, तो कहीं भी किसी भी मोमेंट पे ऐसा फील नहीं हुआ कि पावर नहीं मिल रही है, इंजन पे स्ट्रेस आ रहा है, इंजन हार्श हो रहा है, कहीं भी नहीं। एंड टर्बो लैग की मैं बात करूँ, बहुत वेल कंटेन्ड है, बहुत वेल कंटेन्ड। पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है, ऐसी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही टर्बो लैग नहीं है, बट इट इज़ वेरी मिनिमम। जिस तरीके से पावर निकलती है तो वो कहीं ना कहीं आपको वो बुरा फील नहीं कराती। ट्रांसमिशन 6 स्पीड DCT गियर बॉक्स, एक तो गियर शिफ्टिंग बिल्कुल भी पता नहीं लगती कब हो रही है, बिल्कुल सीमलेस गियर शिफ्टिंग है, ओके। अगर आप नॉर्मल सिटी में चला रहे हैं, सॉफ्ट पैडल से क्रूज़ कर रहे हैं, तो अराउंड 1900-2000 RPM पे गियर शिफ्टिंग हो जाती है। बट अगर आप स्ट्रेच करते हो, आपको पावर निकालनी है, तो फिर वो रेड लाइन करता है, 5-6 हज़ार के RPM तक जाके फिर गियर चेंज होता है। गियर बॉक्स इंजन को इतनी बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। अब जैसे मैं पहाड़ों पे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं इंक्लाइन पे हूँ, ये गियर बॉक्स डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस, ठीक है, गियर को हमेशा सही स्लॉट में रखता है, ठीक है। कहीं भी ये फील नहीं होने दे रहा कि कार गलत गियर पे है, पावर बैंड में नहीं आ रही, पावर निकल नहीं रही, ठीक है, वो चीज़ कहीं मुझे फील नहीं हुई। मैं सुबह से पहाड़ों पे कार चला रहा हूँ। ब्रेकिंग की मैं बात करूँ, ओवरऑल ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो गुड। चारों व्हील्स में जो है डिस्क ब्रेक आपको मिलती है। एंड अभी पूरी बारिश हो रही है, सुबह से सारी रोड गीली हैं, स्टिल ब्रेकिंग कमाल की काम कर रही है। सी टैप किया एकदम से रिस्पॉन्स, टैप किया एकदम से रिस्पॉन्स, ठीक है। द पॉइंट इज़ ब्रेक पैडल की जो प्रेस करने का फील है ना, वो थोड़ा कुशनी है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा आपको ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है, या शुरू का इनिशियल बाइटिंग फील नहीं हो रही, फिर थोड़ा और प्रेस कर रहे हो फिर ब्रेक लग रही है, ऐसा नहीं है। थोड़ा कुशनी है, हार्ड कुशनी होता ना कि आपको पता लग रहा है कि आप जितना पैडल प्रेस कर रहे हो उतनी ब्रेकिंग हो रही है, बट विद अ कंफर्टेबल कुशनी वे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ डेफिनेटली इसमें फील हो रही है। उसके बाद बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की, इसमें स्टीयरिंग के 2 मोड्स दिए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो स्टीयरिंग एफर्ट बेसिकली लो और हाई,
वेट है, लो में करोगे तो सिटी के लिए बेस्ट है, थोड़ा वेट लो रहेगा, थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड जो है स्टीयरिंग आपका हो जाएगा एंड सिटी में आप आराम से मैनूवर कर सकते हैं। बट लो होने का मतलब ये नहीं है कि वेट ही नहीं है या फिर आप शार्प टर्न्स ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो कुछ फील नहीं हो रहा, नहीं, वहाँ भी स्टीयरिंग काफ़ी सही फील हो रहा है, कनेक्टेड डायरेक्ट फील होता है, टर्न्स में एक हल्का वेट आता है, फर्म होता है एंड कार से कनेक्शन जो है फील होता है, कॉन्फिडेंस रहता है। बट लो में सिटी के लिए सही है। अगर आपको थोड़ा फर्म पसंद है, ठीक है, स्टिल आपको थोड़ा वो एंथुसियाज्म वाली फीलिंग चाहिए कि नहीं, स्टीयरिंग जो है थोड़ा फर्म होना चाहिए, मज़ा आता है। तो जब आप इसे हाई में सेट करते हो ना स्टीयरिंग एफर्ट को, ट्रस्ट मी, सिर्फ नाम का फीचर नहीं है, बहुत ज़्यादा एविडेंट है, वो डिफरेंस नोटिसेबल है, ठीक है। वो फिर आप सिटी में भी चला रहे हो ना, ऐसे लोअर स्पीड में मैं चल रहा हूँ 30-32 में, अब मैं यहाँ पे देखो अभी पूरा ट्विस्टेड रोड है, पूरा स्टीयरिंग में वो वेट फर्मनेस है ना फील हो रही है एंड दिस इज़ रियली गुड। इस सेगमेंट में, इस बजट में इन्होंने ये चीज़ करी है। ख़राब सड़कें आ गई हैं तो सस्पेंशन की बातें भी कर ली जाए, ठीक है। अब सस्पेंशन के बारे में मैं बात करूँ, जितना मैं फील कर पाया हूँ, थोड़े स्टिफ हैं बट वो वैसी स्टिफ नहीं है कि एकदम हर एक चीज़ फील हो रही हो, हर एक रोड फील हो रही हो, ठीक है। सारे एकदम छोटे छोटे ख़राब पैचेस आपके सीट तक या स्टीयरिंग तक आ रहे हो, वैसा नहीं है, ठीक है। स्टिफ है बट साथ में कुशनी भी है, ठीक है। थोड़ा कंफर्ट एंड स्टिफ का ब्लेंड ऐसा है कि जैसे अभी ख़राब सड़क आई है, मैं आराम से निकाल रहा हूँ 14 की स्पीड में, सीट तक कोई जॉल्ट नहीं है, ना ही अननेसेसरी साइड टू साइड मूवमेंट्स है बिकॉज थोड़ी स्टेपर सस्पेंशन है, ठीक है। बट कंफर्ट भी साथ में बना हुआ है, वो हल्का बहुत कुशनी इफेक्ट भी है जो उन गड्ढे के जो इफेक्ट्स हैं उनको थोड़ा कुशनी मिनिमाइज़ कर रहा है। डे टू डे लाइफ में हमें फेस होता है कि थोड़ी बड़ी ख़राब सड़कें हैं, रफ़ पैचेस हैं, वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा निकालते हुए। डेफिनेटली एक चीज़ मैंने और नोटिस की, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप गड्ढों में से हाई स्पीड में निकाल रहे हैं वो तो वो वहाँ पे सस्पेंशन की आवाज़ भी आती है। सो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस एंड उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो नॉइज़ वाइब्रेशन में सबसे पहले बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ करूँ तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा कोई अननेसेसरी आवाज़ आके परेशान नहीं करेंगी। यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सारी आवाज़ें अंदर आ रही हो, वैसा चीज़ नहीं है। एंड उसके बाद इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ, कहीं से कोई रैटलिंग नॉइज़, स्क्रीन को दबा लो, कंसोल को दबा लो, कहीं भी ऐसा कुछ वो ऐसी ख़राब नॉइज़ कुछ ऐसा नहीं आ रहा। वाइब्रेशंस की मैं बात करूँ, ऐसी कोई मेजर वाइब्रेशन ड्राइव करते हुए फील आपको नहीं होती। अब उसके बाद बात करूँ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, सो ड्राइवर सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद विजिबिलिटी की बात करूँ, अभी मैं सीट को, पूरी सीट की हाइट को लोएस्ट पोजीशन पे सेट करके बैठा हूँ। स्टिल मुझे बोनट के दोनों एंड नज़र आ रहे हैं, बोनट थोड़ा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे कुछ क्राउडेड जगहों पे आप जाओगे तो कार को जज करना काफ़ी इजी होगा आपके लिए, ठीक है। साइड ORVM की विजिबिलिटी अच्छी है, IRVM की जो है विजिबिलिटी सही है, कोई इसमें इशू नज़र नहीं आया। इंडिकेटर दोगे तो ऐसा नहीं है कोई व्यू स्क्रीन पर दिख रहा है और राइट का, तो वो वाला फीचर भी आई थिंक वो बहुत प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट फीचर होता है सिटीज़ में, स्पेशली ट्रैफिक वगैरह में। एंड रीचेबिलिटी की बात करूँ, सॉर्टेड है, अर्गोनॉमिक्स सारे सॉर्टेड हैं, सारे स्विच आपकी रेंज में आकर, ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको आगे होकर नहीं करना पड़ता कि रीच में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद बात करूं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। उसके लिए यहाँ पे अभी जो एवरेज दिखा रहा है 9.3 कब है, जब सुबह से मैं पहाड़ों पे घुमा रहा हूँ। अगर आपकी सिटी में ट्रैफिक कम है, आप आराम से 50-60 पे ज़्यादा देर के लिए क्रूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो फिर फ्यूल इकोनॉमी आपको मिलेगी अराउंड 13-14 आप निकाल सकते हो, जितना मैं देख पाया हूँ। ऐसा मैं अभी कोई फुल कमेंट नहीं कर रहा, थोड़ा कमेंट रिजर्व रखूँगा क्योंकि डिटेल टेस्ट तो नहीं किया, ना ही ये डिटेल रिव्यू है। आप हाईवे पे 90 से 100 के बीच में एक स्पीड में आराम से क्रूज़ करते हैं, ठीक है, तो देन वहाँ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी आप निकाल लोगे अराउंड 17-18 फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है कि आप बहुत ही भगा रहे हो, पावर का मज़ा ले रहे हो। ज़्यादा भी हो सकती है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिटेल टेस्ट करना है यार। टू बी ऑनेस्ट, मैं बताया कि ऐसा कोई हाईवे नहीं मिला जिसमें 100-110 पे बहुत देर तक चलाई हो, क्योंकि सीधा फिर हम देहरादून से टेहरी आए थे, पूरा रास्ता ही ऐसे पहाड़ वाला है। तो ये थे फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशंस अबाउट दी रेनो डस्टर। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस नई रेनो डस्टर के बारे में। अब टाइम है हमारे फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस का। एक चीज़ मैं बता दूं, देहरादून में इसकी मीडिया ड्राइव थी, हम देहरादून से टेहरी तक गए थे।
इन रिटर्न लैंडस्लाइड हो गया, तो उस लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा कंक्लूजन वगैरह वहाँ शूट नहीं हो पाया था। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे पीछे पहाड़ और वो सब नहीं है। वो अनफॉर्चुनेट चीज़ की वजह से एक फॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि जब लैंडस्लाइड हुआ तो हमें डस्टर को कुछ ऐसे रास्तों में से डी रूट लेके नीचे आना पड़ा, टेहरी से नीचे ऋषिकेश, ठीक है, जहाँ पे कार को और अच्छे से एक्सपीरियंस करने का हमें मौका मिला, ठीक है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो एक फ़ील डस्टर से जुड़ी हुई थी ना पहले, वो अब भी इसमें है। अगर आप उनमें से हैं जो कार चलाने का शौक़ रखते हैं ना, तो ये रेनो डस्टर वो ड्राइवर सेंट्रिक फ़ील आपको देगी, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, हैंडलिंग हो, सस्पेंशन हो, हर एक मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कार ना कार फील होती है, गैजेट फील नहीं होती, ठीक है। प्रैक्टिकल थोड़ी आपको फील ज़्यादा होगी, फिज़िकल कंट्रोल्स हर एक चीज़ के हैं जो आपको मेजरली यूज़ करना है अपने डे टू डे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि 3 स्क्रीन्स हैं, ये गिमिक फीचर्स हैं। प्रैक्टिकल कार है, ड्राइवर सेंट्रिक कार है। तो ये थे मेरे फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस। हाँ, डिटेल में इसको टेस्ट करेंगे जब रेगुलर फ्लीट में आएगी, फ्यूल इकोनॉमी वो सब। आपको कैसी लग रही है ये नई डस्टर? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।